हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 6 प्रशासनिक प्रणालियाँ। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे जापानी स्थानीय सरकार, जैपनीज लोकल गवर्नमेंट। जनतंत्र की तरह विकेंद्रीकरण के दर्शन और स्थानीय स्वशासन की अवधारणा तथा स्थानीय स्वायत्तता के सिद्धांत का जापान में प्रवेश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधिपत्यकारी सेना ने ही कराया था। वहाँ पे क्या था, जो विकेंद्रीकरण हुआ था, जो स्थानीय स्वशासन वहाँ की अवधारणाएं वहाँ पे सिद्ध हुई थी, वो किसने किया था? तो सेना ने करवाया था। किसने करवाया था? वहाँ पे सेना ने, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कानूनी ढांचा। जापान में स्थानीय सरकार की संस्थाओं के संगठन, उनकी शक्तियों और कार्यों का निर्धारण संविधान और विधानसभा डाइट द्वारा 1947 में अधिनियमित स्थानीय स्वायत्तता कानून द्वारा किया गया था। ये अपनी एकात्मक प्रणाली को बनाए रखते हुए भी जापानी संविधान ने स्थानीय संस्थाओं को स्वशासन के व्यापक अधिकार प्रदान किए और स्थानीय स्वायत्तता के सिद्धांत को लागू किया। इस संबंध में यह निम्न प्रावधान करता है। क्या प्रावधान है? स्थानीय निकायों के संगठन तथा कार्य संबंधी नियमों का निर्धारण कानून द्वारा स्थानीय स्वायत्तता के सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा। सेकंड है, अपने विमर्शी अंगों के रूप स्थानीय निकाय अपनी सभाओं की स्थापना करेंगे। थर्ड है, तमाम स्थानीय निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभाओं के सदस्य और कानून द्वारा तय ऐसे अन्य अधिकारियों जनता के अनेक समुदायों के भीतर सीधे जनता के वोट द्वारा चुने जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है, स्थानीय निकायों को अपनी संपत्ति, अपने मामलों और प्रशासन का प्रबंधन करने तथा कानून के भीतर अपने नियम बनाने का अधिकार होगा। फिफ्थ पॉइंट है, संबंधित स्थानीय क्षेत्र के मतदाताओं के बहुमत की सहमति के बिना विधानसभा कोई भी ऐसा विशेष कानून नहीं बना सकती जो केवल एक स्थानीय निकायों पर लागू हो। 1947 का स्थानीय स्वायत्तता कानून संवैधानिक प्रावधानों का संपूरित करता है और इसके दो अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है। कौन से प्रावधान है? यह प्रशासकीय सरकारों को नियंत्रित करने की केंद्रीय सरकार की कानूनी ताकत को वापस लेता है। इसी तरह से यह प्रशासकीय सरकारों को नगर पालिकाओं को नियंत्रित करने की उनकी शक्ति से वंचित करता है। सेकंड पॉइंट है, ये स्थानीय निकायों के मतदाताओं द्वारा पहल करने और प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का प्रावधान करता है। दूसरे शब्दों में, ये स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष जनतंत्र को लागू करने की व्यवस्था करता है। जापान में पहले ऐसी व्यवस्था का नामो निशान नहीं था। संगठन और कार्य। वर्तमान में जापान में स्थानीय सरकार की निम्नलिखित इकाइयां हैं। प्रीफेक्चुरल प्रशासकीय, सेकंड है नगर, थर्ड है कस्बा, फोर्थ है ग्राम। स्थानीय प्रशासन के प्रयोजन से जापान का संपूर्ण क्षेत्र 46 प्रशासकीय क्षेत्रों में विभक्त है। इनमें से प्रत्येक का उपविभाजन शहर, कस्बों और गांवों में किया गया है। प्रशासकीय सरकार कहाँ पे है? इसके अंतर्गत एक राज्यपाल और एक सभा होती है। प्रशासकीय सरकार में एक राज्यपाल और एक सभा होती है। राज्यपाल प्रशासकीय सरकार का मुख्य कार्यकारी होता है। उसका निर्वाचन स्थानीय लोगों द्वारा 4 वर्ष के लिए किया जाता है। उसको जापान के प्रधानमंत्री द्वारा या उसके विरुद्ध सभा के मतदान द्वारा अथवा स्थानीय मतदाताओं द्वारा वापसी के मतदान द्वारा हटाया जा सकता है। स्थानीय प्रशासन और बजट तैयार करने सहित तमाम वित्तीय मामलों पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। वह सभा को सूचित किए बिना अध्यादेश जारी कर सकता है। उसे सभा के निर्णयों पर वीटो
करने का अधिकार है और अंततः वह सभा को भंग कर सकता है। सभा एक सदनीय विधायिका है। इसकी सदस्य संख्या स्थानीय जनसंख्या पर निर्भर करती है और इसलिए ये 40 से 120 तक हो सकती है। इसके सदस्यों का चुनाव 4 वर्ष के लिए स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। अपने अध्यक्ष का चुनाव यह खुद करती है और समिति के काम चलाती है। समिति के द्वारा जो उसका काम है वो चलाती है। यह उपनियम पारित करती है और प्रशासकीय बजट को स्वीकृति देती है। सदन के 2/3 बहुमत द्वारा यह राज्यपाल के वीटो को रद्द कर सकती है, अतः यह राज्यपाल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार भी रखती है। नेक्स्ट है नगर पालिका। शहरों, कस्बों और गांवों की स्थानीय सरकारों को नगर पालिकाएं कहा जाता है। प्रत्येक नगर पालिका की एक परिषद और एक महापौर या मेयर होता है, जिसका चुनाव 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। इसको प्रशासकीय राज्यपाल द्वारा या उसके विरुद्ध परिषद के मतदान अथवा स्थानीय मतदाताओं द्वारा वापसी के मतदान द्वारा हटाया जा सकता है। स्थानीय प्रशासन तथा बजट तैयार करने के सहित स्थानीय वित्त पर इसका पूरा नियंत्रण होता है। वह परिषद से पूछे बिना अध्यादेश जारी कर सकता है। परिषद के फैसलों पर उसको वीटो का अधिकार होता है, अतः वह परिषद भंग कर सकता है। परिषद भी क्या कर सकता है, वो भंग कर सकता है। परिषद एक सदनीय विधानसभा होती है। परिषद क्या है, एक सदनीय विधानसभा है। इसकी संख्या स्थानीय आबादी के अनुसार 12 से 48 तक हो सकती है। सदस्यों का चुनाव स्थानीय लोगों द्वारा 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। यह अपना अध्यक्ष खुद चुनती है और समितियों के माध्यम से कार्य संचालन करती है। यह उपनियम बना सकती है और बजट को स्वीकृति देती है। विशेष 2/3 बहुमत से यह महापौर के निषेधाधिकार को निरस्त कर सकती है, अंततः उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। अतः नगरपालिका की संस्थानात्मक व्यवस्था प्रशासकीय सरकार जैसी होती है। इसमें महापौर और परिषद बीच के संबंध भी प्रशासकीय सरकार के राज्यपाल और सभा जैसे ही होते हैं। उसमें महापौर और परिषद बीच के संबंध भी प्रशासकीय सरकार के राज्यपाल और सभा जैसे ही होते हैं। संक्षेप में कहें तो इन व्यवस्थाओं से प्रदर्शित होता है कि जापान में स्थानीय स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली का ही अनुसरण किया गया है। दूसरे शब्दों में जापान में स्थानीय राजनीतिक प्रमुख अमेरिका में जनता द्वारा सीधे चुनाव की कार्यपालिका प्रणाली के आधार पर ही निर्वाचित होते हैं। जापान में स्थानीय मुख्य कार्यकारी राज्यपाल और महापौर की दोहरी भूमिकाएं हैं। राष्ट्रीय मामलों में वे केंद्र सरकार तथा स्थानीय मामलों में स्थानीय सरकारों का कार्य करते हैं। अतः अंत में जापान में केंद्र सरकार की लोक सेवा और स्थानीय सरकार की लोक सेवा अलग अलग है। स्थानीय सरकारें अपने अधिकारियों की भर्ती स्वयं करती है, जो अपने पूरे कैरियर के दौरान इसी में रहते हैं। राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवाओं की तरह राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवक भी विशेष सेवा और सामान्य सेवा के 2 प्रवर्गों में विभक्त होते हैं। ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की एक समान राजनीतिक विशेषताओं का वर्णन करते हुए गैबिए ए ऑलमंड और सिडनी वर्बा ने इनको नागरिक संस्कृति कहा है, परंतु अपने अध्ययन के द्वारा उन्होंने ये पाया कि इन दोनों देशों के राष्ट्रीय इतिहासों और सामाजिक ढांचों में भिन्नताएं हैं। अतः उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन को विभेदी नागरिक संस्कृति और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को भागीदार नागरिक संस्कृति कहा है। ब्रिटिश और अमेरिकी नौकरशाहियों के बीच अंतर का सार प्रस्तुत करते हुए
वॉलेस एस सेरेर का मत था कि ब्रिटिश नौकरशाही अधिक व्यवस्थित, अधिक संतुलित, अधिक विवेकपूर्ण, अधिक सुस्पष्ट, अधिक संयुक्त और अधिक शक्तिशाली है, जबकि अमेरिकी नौकरशाही आंतरिक तौर पर अधिक प्रतियोगी, अधिक प्रयोगवादी, अधिक शोरकर्ता और कम सशक्त यानी तथा अपनी सरकारी प्रणाली के भीतर अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली है, लेकिन अधिक गतिशील है। वो क्या है? अधिक गतिशील है। फ्रांस और जर्मनी में की प्रशासनिक प्रणालियों का वर्णन करते हुए फेरल हैडी ने उनको क्लासिकीय बताते हुए यह विचार प्रकट किया था कि मैक्स वेबर के लेखों का उल्लेख कभी कभी क्लासिकीय नौकरशाही सिद्धांत के तौर पर किया गया है। इसी अर्थ में फ्रांस और जर्मनी की नौकरशाही वेबर के कथन से अधिक मेल खाती है। उनको क्लासिकीय प्रशासकीय प्रणालियां कहा जाता है। जापान की प्रशासनिक प्रणाली का वर्णन फेरल हैडी अनुकूल आधुनिक प्रशासन के तौर पर करते हैं और इस संदर्भ में वे कहते हैं कि 1867 से 1868 मेइजी प्रतिस्थापन के पश्चात केवल 125 साल में जापान ने आधुनिकीकरण का विराटकाय कार्यक्रम हाथ में लिया है, जिसने एशिया के एक राजतंत्र को एशिया का ऐसा एकमात्र समाज बना दिया जो आज अत्यंत आधुनिक और विकसित श्रेणी में आता है। इस रूपांतरण में नौकरशाही, नागरिक और सैनिक दोनों ने एक अग्रणी भूमिका अदा की। जापानी नौकरशाही की अनुकूलशीलता का टीका करते हुए अकीरा कुबोता कहते हैं कि उच्चतर लोक सेवा की प्रभावशीलता और कार्यकुशलता राजनीतिक विचारधारा से स्वतंत्र प्रतीत होती है। नौकरशाही ने अपेक्षित सफलता के साथ मेइजी कुलीन तंत्र के अधीन, युद्धपूर्व प्रकार के राजनीतिक दलों के अधीन, सैन्यवादी और उग्र राष्ट्रवादी नियंत्रणों के अधीन और मित्र राष्ट्रों के आधिपत्य के अंतर्गत तथा अब 1947 के संविधान पर आधारित संसदीय लोकतंत्र के अधीन कार्य करता है। कहाँ का? जापान का। ताइए इन चारों में अंतर समझते हैं। प्रशासनिक प्रणालियों की तुलना के तत्व क्या है? संविधान के प्रकार। कहाँ का? ग्रेट ब्रिटेन का। इसके तत्व कौन कौन से हैं? पहले तत्व जान लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन का विभेदी नागरिक संस्कृतिकरण, संयुक्त राज्य अमेरिका का भागीदारी नागरिक संस्कृति, फ्रांस का क्लासिकीय प्रशासनिक संस्कृति और जापान का अनुकूलक आधुनिक प्रशासन है। संविधान के प्रकार। ग्रेट ब्रिटेन में अलिखित है, वहाँ पे लिखित संविधान नहीं है और नम्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखित और अनम्य संविधान है। फ्रांस में भी लिखित और अनम्य संविधान है। जापान में भी लिखित और अनम्य संविधान है। राज्य की प्रकृति कैसी? वहाँ पे एकात्मक और राजतंत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय और गणतांत्रिक है। फ्रांस में एकात्मक और गणराज्य है। जापान में एकात्मक और राजतंत्र है। थर्ड है सरकार का प्रकार। ग्रेट ब्रिटेन में कैसा है? संसदीय। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक, फ्रांस में अर्ध अध्यक्षात्मक और जापान में संसदीय। विधायिका के प्रकार कैसे हैं? ब्रिटेन में द्विसदनीय संसद हाउस द्विसदनीय है, वहाँ पे संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और दूसरा है हाउस ऑफ कॉमन्स। अमेरिका में द्विसदनीय है, कांग्रेस, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। फ्रांस में भी द्विसदनीय है, संसद, सीनेट, राष्ट्रीय सभा। और जापान में द्विसदनीय है, विधानसभा में पार्षद सभा और प्रतिनिधि सभा। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, नौकरशाही मॉडल क्या है? वेबेरियन है। ब्रिटेन में भी वेबेरियन है, अमेरिका में भी वेबेरियन है, फ्रांस में भी वेबेरियन है और जापान में भी वेबेरियन है।
6 पॉइंट है नागरिक शिकायत निवारण तंत्र क्या है। ब्रिटेन में संसदीय प्रशासन आयुक्त है। अमेरिका में कोई विशेष तंत्र नहीं है। फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालय है और जापान में कोई विशेष तंत्र नहीं है। 7 पॉइंट है स्थानीय सरकारों की स्वायत्तता क्या है। तो ब्रिटेन में कम स्वायत्तता है, अमेरिका में अधिक स्वायत्तता है, फ्रांस में कोई स्वायत्तता नहीं है, जापान में अधिक स्वायत्तता है। एट पॉइंट है लोक सेवकों के राजनीति अधिकार। अमेरिका में ब्रिटेन में क्या है, ऊपरी सतह पर प्रतिबंधित और निचली स्तरों पर मान्य है। अमेरिका में प्रतिबंधित है, फ्रांस में मान्य है और जापान में भी प्रतिबंधित है। 9 पॉइंट है लोक सेवकों का हड़ताल का अधिकार। ब्रिटेन में कानूनी तौर पर वंचित नहीं है, इससे क्या है, वंचित नहीं है। अमेरिका में कानूनी तौर से वंचित है, वहाँ पे हड़ताल की कोई कानून नहीं है। फ्रांस में भी कानूनी तौर पर अनुमत है और जापान में कानूनी तौर पर वंचित है। 10 पॉइंट है लोक सेवकों की भर्ती किस तरह होती है। तो ब्रिटेन में योग्यता प्रणाली के अनुसार होती है, अमेरिका में योग्यता और पक्षपात प्रणाली के अनुसार होती है, फ्रांस में योग्यता प्रणाली के अनुसार और जापान में भी योग्यता प्रणाली के अनुसार। 11 पॉइंट है लोक सेवकों का संगठन बनाने का अधिकार ब्रिटेन में प्राप्त है, अमेरिका में भी प्राप्त है, फ्रांस में भी प्राप्त है और जापान में भी प्राप्त है। 12 पॉइंट है लोक सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु। ब्रिटेन में 60 से 65 वर्ष, अमेरिका में 65 से 67 वर्ष, फ्रांस में 60 वर्ष और जापान में भी 60 वर्ष। 13 पॉइंट है वित्त वर्ष अप्रैल से मार्च, अमेरिका में जुलाई से जून, फ्रांस में जनवरी से दिसंबर और जापान में अप्रैल से मार्च। बजट के प्रकार ब्रिटेन में एक बजट है, अमेरिका में भी एक बजट है, फ्रांस में बहु बजट है और जापान में एक बजट है। नियोजन के प्रकार ब्रिटेन में पूंजीवादी है, अमेरिका में पूंजीवादी है, फ्रांस में भी पूंजीवादी है और जापान में भी पूंजीवादी है। दल प्रणाली ब्रिटेन में द्विदलीय है, अमेरिका में भी द्विदलीय है, फ्रांस में बहुदलीय है और जापान में भी बहुदलीय है। राजनीतिक व्यवस्था ब्रिटेन में उदार जनतंत्र है, अमेरिका में भी उदार जनतंत्र है, फ्रांस में भी उदार जनतंत्र है और जापान में भी उदार जनतंत्र है। 18 पॉइंट है केंद्रीय नियोजन तंत्र। ब्रिटेन में कोई केंद्रीय नियोजन संस्था नहीं है, अमेरिका में आर्थिक सलाहकार परिषद है, फ्रांस में नियोजन आयोग है और जापान में आर्थिक नियोजन एजेंसी है। 19 पॉइंट केंद्रीय वित्त एजेंसी ब्रिटेन में कोषागार है, अमेरिका में प्रबंधन तंत्र बजट कार्यालय है, फ्रांस में वित्त एवं आर्थिक मंत्रालय है और जापान में वित्त मंत्रालय है। 20 पॉइंट केंद्रीय भर्ती एजेंसी किसके द्वारा होती है। ब्रिटेन में लोक सेवक आयोगों के द्वारा होती है, अमेरिका में कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के द्वारा होता है, फ्रांस में मंत्रालय एकोल नेशनलिटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा होता है और जापान में राष्ट्रीय कार्मिक प्राधिकरण के द्वारा होता है। (21) पॉइंट केंद्रीय लेखा परीक्षक एजेंसी ब्रिटेन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, अमेरिका में महानियंता होता है, फ्रांस में लेखा न्यायालय होता है और जापान में लेखा परीक्षण बोर्ड होता है। 22 पॉइंट है न्यायिक समीक्षा ब्रिटेन में अनुपस्थित होता है, अमेरिका में विद्यमान है, फ्रांस में अनुपस्थित है और जापान में भी विद्यमान है। मुख्य राजनीतिक दल ब्रिटेन में कंजर्वेटिव और लेबर है, अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन है, फ्रांस में कम्युनिस्ट सोशलिस्ट मूवमेंट, रिपब्लिकन, पॉपुलर एंड यूनियन फॉर दी
न्यू रिपब्लिक है। जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक, जापान सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट एंड कीमोतो है। 24 मताधिकार का प्रकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। अमेरिका में भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। फ्रांस में भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है और जापान में भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। 25 पॉइंट है केंद्रीय कार्मिक एजेंसी। ब्रिटेन में कोषागार 1612 और लोक सेवा मंत्री कार्यालय 1987 है। अमेरिका में कार्मिक प्रबंधन कार्यालय है जो 1970 में आया था। फ्रांस में केंद्रीय लोकसभा निर्देशालय जो 1946 में आया था और जापान में राष्ट्रीय कार्मिक प्राधिकरण जो 1949 में आया था। 26 सरकारी संगठन पर नियंत्रण। कार्यपालिका का होता है ब्रिटेन में, अमेरिका में विधायिका का होता है, फ्रांस में कार्यपालिका का और जापान में विधायिका का। नागरिकता ब्रिटेन में एकल है, अमेरिका में दोहरी है, फ्रांस में एकल है और जापान में भी एकल है। आधारभूत प्रशासनिक इकाई ब्रिटेन में मंत्रालय के द्वारा होती है, अमेरिका में कार्यकारी विभाग के द्वारा होता है, फ्रांस में मंत्रालय के द्वारा और जापान में भी मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय प्रशिक्षण एजेंसी ब्रिटेन में लोक सेवा कॉलेज है जो 1969 में था, 1969 में बना था। अमेरिका में केंद्रीय प्रशिक्षण एजेंसी कोई नहीं है। फ्रांस में एकोल नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है जो 1945 में और जापान में सार्वजनिक फ्रांस मंत्रालय है। 30 पॉइंट है लोक सेवा में वर्गीकरण का प्रचार। ब्रिटेन में श्रेणी के अनुसार होता है, अमेरिका में पद के अनुसार, फ्रांस में भी श्रेणी के अनुसार, जापान में पद के अनुसार। सर्वोच्च स्थानीय स्तर ब्रिटेन में काउंटी के द्वारा होता है, अमेरिका में भी काउंटी, फ्रांस में डिपार्टमेंट और जापान में प्रीफेक्चर के द्वारा होता है। 32 पॉइंट सर्वोच्च स्थानीय मुख्य कार्यकारी। ब्रिटेन में काउंटी चेयरमैन होते हैं, अमेरिका में भी काउंटी चेयरमैन होते हैं, फ्रांस में प्रीफेक्ट होते हैं और जापान में गवर्नर होते हैं। भर्ती का ऐतिहासिक आधार ब्रिटेन में संरक्षण प्रणाली है, अमेरिका में पक्षपात प्रणाली है, फ्रांस में पद विक्रय प्रणाली है और जापान में संरक्षण प्रणाली है। राज्य प्रमुख ब्रिटेन में राजा रानी होते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति, फ्रांस में राष्ट्रपति और जापान में सम्राट होता है। 35 पॉइंट अधिक शक्तिशाली सदन कौन सा सदन है? ब्रिटेन में निचला सदन है, अमेरिका में ऊपरी सदन है, फ्रांस में निचला सदन है और जापान में भी निचला सदन है। तो आज के लिए सिर्फ वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।